किंतु ये देखा गया है कि फंड के अच्छे परफॉर्म करने के बावजूद भी निवेशक उतना अच्छा रिटर्न नहीं पाते। ऐसा क्यों? फिनवैल्यूएल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसआईपी में इस गलती के कारण निवेशक लाखों रुपए का नुकसान करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। एसआईपी में अब काफ़ी निवेशक निवेश करने लगे हैं और एसआईपी में मंथली इनफ्लो लगभग 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। किंतु ये देखा गया है कि फंड के अच्छे परफॉर्म करने के बावजूद भी निवेशक उतना अच्छा रिटर्न नहीं पाते। ऐसा क्यों? आइए जानें। एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा एक इन-डेप्थ स्टडी की गई कि निवेशक के रिटर्न्स और फंड के रिटर्न्स में डिफरेंस क्यों आता है और यह डिफरेंस कितना आता है और निवेशकों को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इस रिपोर्ट को हम गहराई में जाके समझें। इस रिपोर्ट में लंबे समय के एनालिसिस के लिए इक्विटी फंड्स में 2003 से 2015 तक का पीरियड लिया गया है और डेट फंड में एनालिसिस के लिए 2009 से 2015 तक का पीरियड। इक्विटी फंड्स में इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस 22%, एसआईपी का परफॉर्मेंस 17% और इन्वेस्टर्स के रिटर्न का परफॉर्मेंस 15% है। इसका मतलब फंड के परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर के परफॉर्मेंस में 7% के रिटर्न का डिफरेंस है। हाइब्रिड फंड्स में फंड का परफॉर्मेंस 13.6%, एसआईपी का परफॉर्मेंस 13% और इन्वेस्टर के रिटर्न का परफॉर्मेंस 12%। यानी कि फंड के परफॉर्मेंस में और इन्वेस्टर के परफॉर्मेंस में लगभग 1.5% का फर्क है। डेट फंड्स में फंड का परफॉर्मेंस 7.7%, एसआईपी का परफॉर्मेंस 8.2% और इन्वेस्टर का परफॉर्मेंस 7.6%। अगर हम 2011 से 2015 तक का एक शॉर्ट टर्म में एनालिसिस करें तो इक्विटी फंड के रिटर्न्स 10.1%, एसआईपी के रिटर्न 10.9% और इन्वेस्टर के रिटर्न 9.1%। यानी कि शॉर्ट टर्म में डिफरेंस सिर्फ 1% का है। हाइब्रिड फंड्स में अगर हम एनालिसिस करें तो फंड के रिटर्न 11%, एसआईपी के रिटर्न 11% और इन्वेस्टर के रिटर्न 9.5%। यानी कि शॉर्ट टर्म में भी लगभग 1.5% का डिफरेंस है। डेट फंड्स में हम देखें तो फंड के रिटर्न 8.9%, एसआईपी के रिटर्न 8.9% और इन्वेस्टर के रिटर्न 8.2% है। यानी शॉर्ट टर्म में डेट फंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की इस रिसर्च रिपोर्ट से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निवेशक के रिटर्न्स हमेशा ही फंड के रिटर्न से कम होते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म का एनालिसिस करें यानी कि 5 वर्ष का, तो इसमें हम पाएंगे कि इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में एसआईपी ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है फंड के परफॉर्मेंस से। किंतु अगर हम लंबे समय का एनालिसिस करें 2003 से 2015 तक का, तो उस समय हम पाएंगे कि जो लमसम निवेश है उसको बाय एंड होल्ड करने से ज़्यादा रिटर्न आए बजाय एसआईपी में निवेश करने से। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अपनाते हैं और लमसम निवेश कर कर स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है, जिसका आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। निवेशकों के रिटर्न एसआईपी और लमसम निवेश दोनों में ही फंड के रिटर्न से कम है और ऐसा इसलिए कि निवेशक के फंड इनफ्लोज या तो स्टेबल नहीं होते, वे मार्केट को फॉलो करते हैं, तेजी में निवेश करते हैं और जब मंदी रहती है वो एसआईपी स्टॉप कर देते हैं या उस समय लमसम निवेश नहीं करते हैं। इसके कारण उनके रिटर्न्स हमेशा फंड के रिटर्न से कम रहे हैं। आइए हम ये कैलकुलेट करें कि अगर हमारे पोर्टफोलियो पर 1% भी रिटर्न कम होता है तो हमें
कितने अमाउंट का लॉस होता है। अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करते हैं 15 साल के लिए, तो 15 साल में हम 9 लाख रुपए जमा करेंगे। अगर हम 12% से रिटर्न कैलकुलेट करें तो 15 वर्ष बाद हमें 25.2 लैक्स प्राप्त होंगे, यानी कि हमारा जो गेन है वो होगा 16.2 लैक्स। अगर हम 11% रिटर्न एज्यूम कर कैलकुलेशन करें तो 15 वर्ष बाद हमें 22.9 लैक्स प्राप्त होंगे, मतलब हमारा जो गेन होगा वो होगा 13.9 लैक्स। तो अगर हम 1% रिटर्न में डिफरेंस आने से जो हमारे अमाउंट में डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वह करीब 2.3 लैक्स होंगे। अगर हम लमसम अमाउंट के केस में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 12% की रेट पे 15 वर्ष के लिए, तो 15 वर्ष बाद हमें करीब 27 लाख रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि जो हमारा गेन होगा वो करीब 22 लाख रुपए होगा। अगर हम 5 लाख रुपए 15 वर्ष के लिए 11% की रेट से निवेश करते हैं तो 15 वर्ष बाद हमें करीब 24 लाख रुपए प्राप्त होंगे और हमारा जो गेन होगा वो होगा 19 लाख रुपए। तो अगर हम 11% और 12% में 1% रिटर्न में जो अमाउंट में डिफरेंस देखें तो वो होगा करीब 3 लाख रुपए। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे रिटर्न्स में कुछ गलतियों के कारण 1% का भी फर्क आता है तो लंबे समय में यह हमें लाखों में नुकसान करता है। इसलिए हम इन गलतियों को पहचानें और इन गलतियों को ना दोहराएं ताकि हमें लाखों रुपए का फायदा हो। तो इन्वेस्टर्स क्या करें ताकि उनको जो फंड के रिटर्न्स है वो रिटर्न्स प्राप्त हो, उससे कम नहीं। निवेशकों को सबसे पहले इक्विटी बाजार की प्रकृति को समझना होगा, उसकी वोलेटिलिटी को समझना होगा और ये समझना होगा कि वो शॉर्ट टर्म में पैनिक करके SIP या लमसम स्टॉप न करें। निवेश एक डिसिप्लिन वे में करें, अपना एसेट एलोकेशन करें प्लान करके। SIP और STP मोड भी बहुत अच्छा है निवेश के लिए, खास करके उनके लिए जिनके पास एक रेगुलर इनफ्लो ऑफ इनकम होता है, जैसे सैलरीड क्लास। निवेशक जब भी निवेश करें वह शेयर बाजार की प्रकृति को समझ ले और वोलेटिलिटी को समझ ले और लॉन्ग टर्म में उसे निवेशित रहना है। शॉर्ट टर्म में जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं उनसे घबराना ही नहीं है। इसके लिए अगर वो मानसिक रूप से तैयार है और स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होंगे। जनरली ये होता है कि निवेशक सिर्फ SIP के रिटर्न्स देखकर SIP कर देते हैं और वह एजुकेट नहीं करते अपने आप को कि यह फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैसा है, इसमें कैसी वोलेटिलिटी होती है और डर कर घबरा कर बाहर निकल जाने से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए आप finvaluable.com पर विजिट करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।